हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिवराम आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया और खुशखबरी है क्योंकि हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं इंट्राडे स्ट्रेटेजी। और मैं आपको ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी करके मैंने भी पैसा कमाया है और आप लोग भी इसके ऊपर काम करके पैसा कमा सकते हो। तो ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी किसके ऊपर काम करता है, तो उसका इंस्ट्रूमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऊपर ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी हमारा काम करेगा। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है और इसमें हमें क्या क्या बाय और सेल करना है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये इंट्राडे में हम लोग करने वाले हैं और किसके ऊपर करने वाले हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर। तो इसमें बाकी के कंपोनेंट क्या क्या यूज करने वाले हैं, तो उसमें देखो मैंने चार कंपोनेंट ऑलरेडी लिए हैं। यहाँ पे लिया है मैंने वीवैप। पहला लिया है मैंने वीवैप। वीवैप क्या होता है, वीवैप का नाम है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। तो ये एक बहुत बेहतरीन एक इंडिकेटर है अपने आप में। वीवैप, कुछ लोग वीवैप यूज करते हैं, कुछ लोग एटीआर यूज करते हैं, कोई एटीपी यूज कर देता है, लेकिन मैं वीवैप यूज करता हूँ हमेशा। मैं ऑप्शन के ऊपर जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो वीवैप वहां पे लगा देता हूँ। तो मेरा जो लाइव सेशन चालू है मंडे टू फ्राइडे, जो यूट्यूब पे आता है 11 बजे से 2 बजे तक, उसमें मैं हमेशा बोल देता हूँ। और वहां पे मेरी जो स्ट्रेटेजी देखोगे तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब भी मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ तो उसमें क्या क्या होता है, तो वीवैप होता है और 5 दिन का ईएमए, जिसको हम ईएमए बोलते हैं, वो लगाता हूँ। 13 ईएमए रखता हूँ और आरएसआई रखता हूँ। आरएसआई बाय डिफॉल्ट है, खाली उसमें जो ऊपर नीचे का जो लेवल रहता है 70-30 80-20 जो लेवल रहता है, उसको मैंने क्या किया है, उसमें मैंने फ्लैट कर दिया है 50 लेवल में। बस इतना ही चेंजेस मैंने उस कंपोनेंट में किया है। तो चार कंपोनेंट लेके मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया है, जिसमें हम लोग बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करेंगे या सेल करेंगे, या तो ऑप्शन बाय करेंगे या सेल करेंगे। ओके, आगे देखेंगे इसका बाइंग सिग्नल क्या है। तो बाइंग सिग्नल और सेलिंग सिग्नल क्या है, तो बाइंग सिग्नल में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर में लिख के दे दिया है। इसमें क्या लिखा है कि प्राइस ऊपर होनी चाहिए 5 डेमा के ऊपर, 5 डेमा उसके नीचे होना चाहिए, बराबर। तो प्राइस पहले होनी चाहिए, बराबर। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूं तो आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइस ऊपर होनी चाहिए किससे, यहाँ पे लिखा मैंने प्राइस, उसके नीचे क्या होना चाहिए आपका 5 EMA होना चाहिए, उसके नीचे क्या होना चाहिए आपका 13 EMA होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो वीवैप होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, आरएसआई जो हमारा है, आरएसआई जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, 50 के ऊपर होना चाहिए। ये पूरा कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंडीशन जब फिल करेगा, तो वहां पे हम कौन सा एक्शन लेंगे, तो उसको हम लोग करेंगे बाय। उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा कंडीशन बाइंग सिग्नल का है। तो हम लोग सेल कब करेंगे, तो सेल इसके अपोजिट चलेगा। यहाँ पे मैं सेल लिख देता हूँ। चलो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये। इसको सेल कब करेंगे हम लोग, तो सेल करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे पहले क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए हमारा जो आरएसआई है वो लेस देन 50 होना चाहिए। पहली बात 50 के नीचे होना चाहिए। और ऊपर देखेंगे प्राइस, तो पहले क्या होना चाहिए, पहले हमारा क्या आना चाहिए, वीवैप। वीवैप, उसके बाद आना चाहिए 13 EMA, बाद में आना चाहिए आपको 5 EMA, उसके नीचे क्या आना चाहिए, प्राइस। ये कंडीशन वहां पे फुलफिल होगी तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, बराबर। ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो वहां पे हम लोग इसको सेल कर देंगे। तो यही मैं यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाइंग के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, और सेलिंग के लिए कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और ये हम लोग वापस मैं एक बार बोलता हूं, ये हम लोग करने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। इसका कैंडल का टाइम फ्रेम यहाँ पे देखो, वहां पे कैंडल जब लगाओगे तो उसका टाइम फ्रेम क्या लगा लो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो चलो हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर जाते हैं, वहां पे समझ लेते हैं। तो ये मैंने चार्ट ओपन किया आप लोगों के सामने।
यहाँ पे देखो ये लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर, यहाँ पे मैंने लगाया है 5 EMA, 13 EMA, वीवैप, और नीचे लगाया है RSI, और RSI की लेवल रखी है 50। ओके, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये रेड लाइन, यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये क्या है हमारा 5 EMA है, ये 5 EMA, और ये ग्रीन लाइन है वो है 13 EMA, और ये डॉट डॉट ब्लू कलर का दिख रहा है वो मेरा वीवैप। तो यहाँ पे मैंने वीवैप को भी लिख दिया है। काम कैसे करना है हम लोगों ने जो देखा बाइंग के लिए हम लोगों ने क्या देखा, पहले प्राइस होनी चाहिए 5 EMA होना चाहिए, 13 EMA होना चाहिए, वीवैप और RSI अबव 50 होना चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये परसों वाला इंडिंग वाला टाइमिंग, जिसमें देखो ये वीवैप डॉट डॉट है, उसके ऊपर ये प्राइस क्लोज हो गई। उसी टाइम प्राइस के बाद ये जब सेकंड कैंडल बनी तो वहां पे क्या है, ये 5 EMA है, 13 EMA है, और वीवैप है, और RSI भी क्या है, नीचे RSI देखोगे तो RSI क्या है अबव 50। तो यहाँ पे फुलफिल होता है वो सब कंडीशन बाइंग का। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये आ गया हमारा प्राइस कितना है 40,147 रुपए। तो 40,147 का यहाँ पे हम लोग फ्यूचर बाय करते, उसी टाइम हम लोग फ्यूचर बाय करते और उसको कैरी फॉरवर्ड भी करते एक दिन के लिए। ये स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये खाली इंट्राडे और BTST के लिए है या तो STBT के लिए है। तो ये एक एक रात के लिए हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड भी लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट दिन में मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर चला गया, तो हमें सुबह सुबह कितना मिल जाता है यहाँ पे देखो, हम हमें लगभग 1.5% का रिटर्न आया। पॉइंट में उसको कन्वर्ट करें तो ये पॉइंट कितने हो गए 605 पॉइंट। तो इसमें से 600 पॉइंट भी हमें मिल जाते तो हमें 15,000 का मुनाफा हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25 का। बाद में वापस कैंडल नीचे आ गई 5 EMA के आसपास, 13 EMA के बीच में और वेब के सामने सामने, तो यहाँ पे एंट्री नहीं थी। इसके आगे देखो यहाँ पे एक एंट्री मिली, यहाँ पे प्राइस ऊपर 5 EMA, 13 EMA, वीवैप और RSI 50 के ऊपर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे एक एंट्री मिली, 102 पॉइंट यहाँ पे मिले, शाम को यहाँ पे एक एंट्री मिली, इसमें 122 पॉइंट मिले। तो लगभग कल के दिन, ये कल का मार्केट हमारा जब क्लोज हो गया तब कल के दिन हमें कितना पॉइंट मिला, ये BTST में मुझे 600 पॉइंट मिले, 100 पॉइंट ये पकड़ो और 100 पॉइंट ये पकड़ो, तो लगभग 800 पॉइंट मिल गए। तो राउंड फिगर में भी 800 पॉइंट मिल गए, इंटू 25 पकड़ोगे तो आप लोगों को 20,000 का मुनाफा हो गया। एक फ्यूचर बाय किया, वापस एक फ्यूचर बाय किया, वापस फ्यूचर बाय, तो 3 एंट्री हमारा हो चुका, और 3 एंट्री में हम लोगों ने लगभग 20,000 रुपए कमाई की है। ये हो गया फ्यूचर बाइंग के लिए। आप लोगों को ऑप्शन बाय करना है। सपोज ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ये आ गई 40,147 की, तो आपको जब भी ऑप्शन बाय करना है तो नीचे मैंने यहाँ पे बड़े अक्षर में लिख के भी आप लोगों को दिया है, यहाँ पे क्या कैसा ऑप्शन आपको बाय करना है, तो इन द मनी वाला ऑप्शन आपको बाय करना है। हमेशा ये याद रखना, कभी भी भूलना मत, नहीं तो आप लोग आउट ऑफ द मनी वाला खरीदोगे या तो एट द मनी वाला खरीदोगे और उसमें आपका नुकसान हो जाएगा, तो मुझे बताना नहीं तो आप लोग कमेंट में लिख के भेजोगे कि सर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। भाई साहब मैं इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता हूँ, और अभी भी आप मेरे लाइव चैनल के ऊपर आओगे हर दिन मंडे टू फ्राइडे 11 बजे से 2 बजे, तो आप लोगों को यही स्ट्रेटेजी मेरे स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। तो इसके नीचे जो भी है राउंड फिगर में, अभी देखो ये 40,147 है, तो मुझे समझो ऑप्शन बाय करना है, कॉल बाय करना है, तो इन द मनी वाला मेरा कौन सा हो जाएगा, लगभग 40,100 का 40,100 ये मेरा इन द मनी हो जाएगा, या तो 40,000, ये दो कॉन्ट्रैक्ट मेरे क्या हो जाएंगे इन द मनी वाले हो जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं ये स्ट्राइक प्राइस लेके यहाँ पे काम करूंगा, क्योंकि क्या है इन द मनी में क्या होता है, इन द मनी में मोमेंट ज्यादा बड़ी आ जाती है, डेल्टा स्ट्रांग हो जाता है, उसमें वेगा भी स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी चीज जो है उसमें जो हम लोगों का आईवी है, तो आईवी वहां पे जल्दी क्रिएट हो जाता है। या आईवी क्या होती है उसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको ये आईवी क्या होती है वो भी बता दूंगा। क्योंकि ये ऑप्शन की जब प्राइस होती है, समझो 100 रुपया ऑप्शन की प्राइस है, तो उसमें कुछ आईवी का प्राइस होता है तो कुछ टाइम वैल्यू रहता है। तो उसमें जो आईवी है वो आईवी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ आगे जाके। अभी हम फिलहाल ये स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये टेक्निकल स्ट्रेटेजी है और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर आप लोग साल भर भी काम करोगे तो आपका पैसा आराम से बन जाएगा, आपका ROI मेंटेन रहेगा।
तो ये कल हम लोगों को 3 एंट्री मिला था, 3 एंट्री में हम लोगों ने 800 पॉइंट लिए। थोड़ा सा बैक साइड में हम लोग जाते हैं, परसों के दिन भी हम लोगों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कंडीशन वो फुलफिल हुई थी, तो यहाँ पे भी एंट्री ले लेते तो यहाँ पे 100 पॉइंट मिले। यहाँ पे देखो ये बाइंग की दिखाता हूँ पहले, ये देखो ये हमारा प्राइस ऑलरेडी ऊपर, तो इधर हम लोग एंट्री ले लेते आराम से 5 ईएमए उसके नीचे, बाद में 13 और बाद में वीवैप। तो जैसे ये कैंडल के ऊपर हमने एंट्री लिया, इधर तक हम लोग रुके रहे तो 394 रुपए, यानी कि उतना पॉइंट हमारे अकाउंट पे आ गया। 390 पकड़ो इसको, 390 भी मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। यहाँ पे देखो छोटा सा एंट्री मिला, यहाँ पे 75 पॉइंट आ गए। तो जहां जहां मैंने ये मार्किंग किया है ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पे 200 पॉइंट मिला है, ये मिला है 168 पॉइंट मिला है, यहाँ पे 180 पॉइंट मिला है, यहाँ पे 188 पॉइंट मिल रहा है। तो ये बाइंग वाले सब सिचुएशन है। जैसे ही हम लोगों को जहां जहां एंट्री मिलेगा, हमारा कंडीशन जो है ये कंडीशन हमारा, ये कंडीशन, ये या ये कंडीशन, ये जैसे ही फुलफिल होगा उस हिसाब से हम लोग एंट्री लेंगे तो आराम से पैसा कमाएंगे। ओके, निगेटिव वाला एंट्री देखते हैं। निगेटिव वाले एंट्री में हम लोग क्या देखते हैं, यानी कि सेलिंग वाला एंट्री। सेलिंग सेलिंग के लिए हम लोग क्या देखेंगे, आरएसआई 50 के नीचे होना चाहिए, बाद में वीवैप ऊपर होना चाहिए, 13 ईएमए उसके नीचे, 5 ईएमए उसके नीचे और बाद में प्राइस। तो वो कंडीशन हम लोगों को कहाँ मिलती है, यहाँ पे देखो ये ये प्राइस आ गई थी नीचे 5 ईएमए के नीचे और 13 ईएमए के नीचे, लेकिन वीवैप के नीचे नहीं आई थी। हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया, ये वीवैप के नीचे जैसे आ गई तो यहाँ से देखो कितना बड़ा मोमेंट हमें मिला, नेगेटिव मोमेंट। तो ये भी हम लोग बीटीएसटी या एसटीबीटी के लिए लेके जाते हैं, तो इसमें भी हमको क्या मिला, 530 पॉइंट हमें आराम से मिल गया। यहाँ पे देखो ये लेवल पे देखिए, ये लेवल पे देखो, ये जैसे कैंडल नीचे आ गई, प्राइस नीचे आ गई, 5 ईएमए के नीचे है, उसके बाद 13 ईएमए यहाँ पे 13 ईएमए आ गया और ये ऊपर हमारा, यहाँ पे नहीं एंट्री लेते हम लोग, ये यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर हमारा कंडीशन कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे एंट्री ले लेते तो हमें 300 पॉइंट यहाँ पे भी मिल गया। ये देखो इस टाइम पे हम लोग शॉर्ट एंट्री लेते तो 133 पॉइंट यहाँ पे मिला, 90 पॉइंट यहाँ पे मिला, 105 पॉइंट यहाँ पे मिला। तो ये जहां जहां पे मैंने ये निगेटिव मार्किंग किया है, नीचे नीचे इसको खींचा है, वहां पे ये देखो छोटा सा एंट्री मिला, उसमें भी हमें 50 पॉइंट मिल गए। तो 50 पॉइंट भी बहुत होते हैं, ये 1250 रुपए का ये मुनाफा होता है। तो इंट्राडे के लिए बहुत होता है ये 1250 रुपए। तो लगभग दिन में आपको एक दो लॉन्ग एंट्री मिलेगा तो एक दो शॉर्ट एंट्री भी मिल सकता है, पर पूरा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। देखो ये छोटा मिला, लेकिन यहाँ पे देखो आरएसआई भी उसके नीचे है, आरएसआई नीचे है, ये पूरा पूरा कंडीशन फुलफिल होगा तभी हमारा एंट्री बनेगा, तब तक एंट्री नहीं बना। यहाँ पे देखो ये लेवल पे भी देखोगे तो आरएसआई नीचे है 50 के ऊपर, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 50 के नीचे ही आरएसआई। तो ये पूरा पूरा जितना सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, ये सिस्टम के हिसाब से हम लोग काम करेंगे तो आराम से हमारा पैसा बन जाएगा। तो ये बड़ा बड़ा स्ट्रेटेजी, बड़ा साइकोलॉजी नहीं है, एकदम सिंपल है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के भी आप लोगों को एक्सेल शीट में दिया है कि बाइंग और सेलिंग के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऑलरेडी कंपोनेंट दिए हैं मैंने, उनकी लेवल भी दे दिए है। और बैंक निफ्टी ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर हमें फ्यूचर बाय करना है या सेल करना है, और ऑप्शन बाय करने हैं या सेल करने हैं, उसके हिसाब से हमें काम करना है। बाइंग सिग्नल, सेलिंग सिग्नल। अभी बचा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हम लोग क्या रखेंगे, तो जब भी ऑप्शन खरीदोगे आप लोग, तो ऑप्शन के ऊपर आप लोग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऑप्शन के ऊपर ये मैं इधर लिख भी देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्शन के ऊपर जब भी खेलते हो तो आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है 30 पॉइंट। 30 पॉइंट के ऊपर हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना है। लॉट साइज 25 है तो 750 रुपए का आपका नुकसान हो सकता है। और जब भी फ्यूचर खरीदते हो आप लोग फ्यूचर लेते हो, तो फ्यूचर का स्टॉप लॉस मैं आपको लिख के दे देता हूं। फ्यूचर थोड़ा बड़ा प्राइस हमारा रहता है, तो उसमें मैं लिख के देता हूं आपको 100 पॉइंट्स। तो 100 पॉइंट्स आप लोग स्टॉप लॉस लोगे, 25 का लॉट साइज रहेगा तो आपको लगभग 2500 रुपए का नुकसान रहेगा। तो ये फ्यूचर का है। फ्यूचर में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर उतना रिटर्न देता भी है। तो ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस।
ओके, तो ये कंडीशन हमें देखना है। अभी मैंने और वापस एक बार चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बाइंग दिया था, तो यहाँ पे आप लोग समझो लॉन्ग एंट्री ले लेते। मैंने यहाँ पे एंट्री ली और फ्यूचर मुझे लेना है, तो 100 पॉइंट का मैं क्या लगाऊंगा, स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे लगा दिए मैंने 100 पॉइंट, यहाँ पे लिखा है 100 पॉइंट और ऊपर उसको जाने तो BTST भी किया चलेगा। सॉरी, एक मिनट। तो लगभग हमें 608 पॉइंट मिल गए। यहाँ पे कितने पॉइंट मिले, 608। आराम से इसको लेके जाइए, आराम से। जब तक ये कंडीशन फुलफिल है, आपको आराम से इसको ऊपर लेके जाना है। जब तक ये जाएगा तब तक हम लोग वहां पे बने रहेंगे। तो फ्यूचर में कितना पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लिया, 100। तो जब ऑप्शन बाय करोगे यहाँ इन द मनी वाला, तो ये 100 पॉइंट का आप लोग फ्यूचर में स्टॉप लॉस लेते हैं। ऑप्शन में कितना लेना है, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट के ऊपर नहीं चाहिए। समझो आप लोग 1000 रुपए का लॉस लेना चाहते हो, थोड़ा बढ़ाओ, तो आप 1000, 1200, 1250, तो आप 50 पॉइंट का ले सकते हो। यानी कि फ्यूचर का आपका कितना है, 100, तो इसका लगा दो आप 50। पर मैं खाली 30 पॉइंट लेता हूं, मुझे ज्यादा लॉस ऑप्शन में नहीं चाहिए। 30 पॉइंट मुझे जैसे मिल जाता है, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता है, तो मैं निकल जाता हूं। मैं पहले लगा के नहीं रखता स्टॉप लॉस, खाली मैं वहां पे मार्किंग करके रखता हूं कि 30 पॉइंट जैसे ही मेरा ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि जब भी हम लोग वो पहले से लगाते हैं, तो वो हमें ट्रैप करते हैं और हमारा हमेशा स्टॉप लॉस हिट ही हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग वहां पे क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर खाली मार्किंग करेंगे कि ये 30 पॉइंट जैसे नीचे आ गया, वहां पे हम लोग हमारा पोजीशन सिक्योर ऑफ कर देंगे। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। सिंपल स्ट्रेटेजी के ऊपर हमें काम करना है, ज्यादा बड़ा एकदम साइकोलॉजी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा एंट्री बनता था। यहाँ पे हमने लॉन्ग एंट्री लिया, चलो 100 पॉइंट का हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगा दिया। ऊपर जाने दो, जितना जाता है उतना। 350 पॉइंट मिल गया यहाँ पे और कुछ नुकसान भी नहीं था, स्टॉप लॉस हिट भी नहीं, कैरी फॉरवर्ड भी करते तो कुछ नुकसान नहीं, आराम से पैसा मिलता था। लेकिन हम लोग इंट्राडे काम करने वाले, ज्यादा से ज्यादा एंडिंग में हमें कुछ मोमेंट मिला तो हम लोग एसटीबीटी या बीटीएसटी लेके जाएंगे। और ऑप्शन के ऊपर हमेशा ऑप्शन कैसे बाय करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख के दिया है बड़े अक्षरों में। ऑप्शन बाय करोगे तो इन द मनी वाला कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ज्यादा खेलो। तो ये इतना एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी मैंने बना के दिया है। इसके ऊपर आप लोग काम करो। थोड़ा सा एक्सेल सीट के ऊपर जाते हैं। इसके लिए मैंने कैपिटल दिया है। कैपिटल आपको कितना चाहिए, कम से कम आपके अकाउंट पे कितना कैपिटल चाहिए। समझो कैपिटल आपके पास 2 लाख रुपए है, यहाँ पे 2 लाख कैपिटल है, तो आपका आरओआई जो है, आरओआई आपका कितना निकल के आएगा, वो मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा के दिखाता हूं। तो देखो, आपने समझो 100 पॉइंट्स, दिन के खाली 100 पॉइंट्स भी निकाले फ्यूचर बाय करके या ऑप्शन बाय करके, 100 पॉइंट्स भी निकाले, तो 25 पॉइंट का क्या होता है, लॉट साइज बैंक निफ्टी का। तो हमें कितना मिलता है, 2500 रुपए दिन का। आराम से 2500 रुपए हमारे अकाउंट पे आ जाता है, बराबर। तो 15 दिन भी हम लोगों ने काम किया अच्छे से, 5 दिन हमारा थोड़ा इधर उधर चला गया, या तो वॉलेटाइल नहीं था, तो हमको एंट्री वहां पे नहीं मिली। 15 दिन भी काम किया तो हमारा कितना पेमेंट बनता है, 37,500। इसमें से ऊपर का मैं ऐसे बोल देता हूं आप लोगों को, इसमें से ऊपर का थोड़ा सा टैक्स में भी चला गया, चलेगा। 30,000 भी मिला तो हमारा प्रॉफिट आराम से बन जाता है। तो इसका मैं आरओआई में कैलकुलेशन किया, यहाँ पे 37,500 रुपए हमें मिल गया। तो 2 लाख के ऊपर हमारा आरओआई कितना आया, 90% हमने पैसा निकाला महीने में। तो इतना पैसा तो कोई नहीं देगा। आप 2 लाख बैंक में लेके जाओ, बैंक आपको एफडी करोगे 6% दे देगी आपको साल में, आधा टका आपको लगभग महीने का मिलेगा। तो आप तो यहाँ पे 19-20% तो निकलते आराम से। सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाला है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में आप लोग 2 लाख रुपए लमसम डालोगे तो साल में आपको 8 या 12% मिलेगा। 8% भी आपको मिला तो 16,000 रुपए आपको मिलेगा, बराबर। और 12% भी मिला साल में तो आपको 24,000 रुपए मिलेगा साल का। यहाँ पे महीने का आप लोग कितना निकाल रहे हो, 37,500। और मैं आपकी मेहनत इसमें क्या है, आपको कुछ करना नहीं है। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने दी है, ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है बस, और तो कुछ काम है ही नहीं। जब भी ट्रेड मिलेगा तब ट्रेड करेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। हमें खाली 15 दिन काम करना है, और 15 दिन में हमें कितना, 15 तो ट्रेड करने हैं। महीने भर में हमें 15 ट्रेड चाहिए, और 15 ट्रेड भी हमें मिल गए। और 100 पॉइंट के हिसाब से हम लोगों ने काम किया।
तो आराम से हमारा पैसा बन जाता है 37,500 रुपये। तो ईयरली कितना बनेगा? तो 12 महीने का 37,500, तो 12 महीने का हमारा कितना हो जाता है? 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए हमारा पैसा बन जाता है एक साल में। तो आरओआई हमारा कितना आ जाता है? 225, 225%, यानी कि लगभग हमारा पैसा 2.25 हो जाता है। तो 2 लाख का खाली मुनाफा हमें 4.5 लाख रुपए मिला है। इसमें हमारे 2 लाख साइड में है, तो 4.5 लाख रुपए हम लोग कमाई कर सकते हैं। ये सिस्टम के हिसाब से जाओगे तो, नहीं तो आप अपना दिमाग लगाओगे या आप कुछ भी करोगे तो आपको आराम से नुकसान हो जाएगा। आज तक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन फ्यूचर में बहुत सर पैसा चला गया, बहुत पैसा जाता है। आप लोगों को अभी तक समझ में ही नहीं आया है। आप लोगों ने उस सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लिकेट बना के रखा है। कॉम्प्लिकेटेड बना के रखोगे, 10-12 स्ट्रेटेजी लेके बैठोगे, 10-12 लोगों का सुनोगे, तो आप लोगों को प्रॉफिट कैसे होगा? टेलीग्राम चैनल बहुत सारे ज्वाइन करते हो, इसकी उसकी बात, फ्रेंड लोगों की बात सुनते हो, ट्रेडिंग करते वक्त वहां पे माहौल अच्छा नहीं रहता। तो एकदम ऐसा सुबह एकदम एक रूम में जाके बैठो अकेले और एक माहौल बनाओ वहां पे, और अकेले बैठो वहां पे एंट्री करने के लिए। जैसे ही ये सिस्टम हमारा एंट्री देगा तभी एंट्री करनी है, नहीं तो एंजॉय करना है खाली मार्केट का। खाली हमें क्या करना है? मार्केट का प्रिडिक्शन ही करना है, खाली बैठना है, उसको देखना है, उसका मोमेंट को परखना है, मार्केट की चाल हमको समझ में आनी चाहिए। और जब भी एंट्री मिलेगी, जब भी ये हमारा सेटअप एंट्री दे देगा, उस सेटअप के ऊपर एंट्री मिलेगी तो हम लोग एंट्री डाल देंगे। अदरवाइज हम लोगों को खाली बैठना है, और हमें खाली कितने ट्रेड चाहिए? 15 ट्रेड चाहिए, जिसमें हमें 100 पॉइंट मिलने चाहिए। 30 ट्रेड भी महीने के हो गए और 100 के हिसाब से वो हमें मिल गए, तो उसमें ज्यादा पैसा और बढ़ेगा। तो ये देखो ना, एक एक महीने यहाँ भी देखा 300 पॉइंट, 350 पॉइंट का मोमेंट, 600 पॉइंट का मोमेंट, 100 पॉइंट का मोमेंट। तो एक दिन में ये लगभग हमें 600-700 पॉइंट देता है। मैं बोलता हूँ खाली एवरेज 100 पॉइंट मुझे चाहिए। तो ये सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपका पैसा क्यों नहीं बनेगा? कुछ नहीं इसमें। मैं बोलता हूँ ऑप्शन और फ्यूचर्स में कुछ इतना बड़ा साइकोलॉजी नहीं है, क्योंकि बड़ा कोई आइडियाज नहीं है यहाँ पे। क्या दिग्गज ही पैसे कमाएंगे और हम लोग नहीं कमाएंगे, रिटेलर लोग? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत गलत फहमी फैलाई है मार्केट में। खाली हम लोगों को जमता नहीं, हमारा हम लोग किसी को 10 लोगों को फॉलो करते हैं और वहां पे हम लोग चूक जाते हैं, वहां पे हमारी गलती हो जाती है, और हम लोग बाकी सर पकड़ के बैठते हैं कि मेरा लॉस हो गया। तो ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, एकदम सिंपल ट्रेडिंग है। और आप लोगों को अभी ये स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो करना है। ओके। और ये वीडियो को दोबारा देखिए, इसको समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक ये नहीं है, ये रूल भी फॉलो किए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका बैक टेस्टिंग कीजिए, और आपका जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ बैठ के इसकी चर्चा कीजिए, और थोड़ा सा 6 दिन 10 दिन इसका बैक टेस्टिंग कीजिए, और इसका पेपर ट्रेडिंग करके उसके ऊपर आप लोग रेशो निकालिए कितना आता है। महीना भर बैक टेस्टिंग कीजिए, बाद में इसके ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए। 2 लाख रुपए कैपिटल लाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख हमारा जाएगा फ्यूचर बाइंग के लिए, 1,42,000 कुछ लगता है, और ऑप्शन के लिए समझो 50-1,000 रुपए ऑप्शन के लिए रखा है। दो ऑप्शन जब भी खरीदोगे तो 2 लॉट के ऊपर खेलो, ज्यादा लॉट साइज भी मत बढ़ाओ। 2 लॉट यानी कि 50 क्वांटिटी। 50 क्वांटिटी क्यों मैं बोल रहा हूँ? 50 के ऊपर 50 पॉइंट भी मिल गए तो आपका पैसा बन जाएगा 2,500। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि 2 लॉट के ऊपर खेलिए, आराम से पैसा बन जाता है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑप्शन भी खेलोगे तो 2,500 रुपये आपका पर दिन, पर डे आपका बन जाता है, तो 15 दिन का आपका 37,500 रुपये। 50,000 तो किधर गया नहीं आपका महीने का। 50,000 सैलरी कमाने के लिए आपको कितनी मगजमारी करनी पड़ती है और कितने लोगों की गाली सुननी पड़ती है वो आपको मालूम रहेगी। इंडियन इंडियन लोग जो जो सर्विस करते हैं उनको पता है, जिसका क्लास 1 का जॉब है वो अच्छे से कमा रहा है और इंजॉयमेंट कर रहा है। जो बेचारा उसके नीचे काम करता है उसको कितना हरासमेंट होती है वो सबको पता है। हम लोगों ने भी सर्विस की है, और सेल्स डिपार्टमेंट में जो भी रहेगा उसको तो वो तो मर जाता है, ऐसा समझो। तो उससे अच्छा ये शेयर मार्केट का ये धंधा लेके बैठोगे आराम से,
तो इसमें आप लोग आराम से पैसा कमा सकते हो, लेकिन सिस्टम के साथ आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करोगे, 10 लोगों का सुनोगे, 100 लोगों का सुनोगे, इसका उसका फ्रेंड लोगों का सुनोगे, ये एक्सपर्ट है, ये करोगे तो आप लोग फंस जाओगे। एक स्ट्रेटेजी लेके घूमो। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, मैं मेरे वीडियो चैनल में भी 10 बार बोल चुका हूँ कि मेरा जो है, मैं एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता हूँ सालों तक। मुझे एक स्ट्रेटेजी पसंद है, ज्यादा स्ट्रेटेजी मुझे नहीं चाहिए। मैं खुद लोगों को एजुकेशन देता हूँ इसके बारे में, मैं क्लास भी लेता हूँ। और जिसको ज्वाइंट मेरा क्लास करना है, वो क्लास के लिए मैं मोबाइल नंबर ऑलरेडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, उसके ऊपर कॉल कीजिए। और जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है, जिसको फ्यूचर ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं, जिसके ग्रीक्स, ऑप्शन चेन, ऑप्शन टेबल क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है, वो सब पढ़नी रहेगी, तो आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हो। और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी आपके अच्छे कलीग लोग हैं, उनको भी ये स्ट्रैटेजी बताइए। और ये चैनल को लाइक्स भी कीजिए। और जब भी आपको लाइव जुड़ना रहेगा, तो लाइव मैं मंडे टू फ्राइडे आता हूँ यूट्यूब पे 11 बजे से 2 बजे तक। वहां पे भी आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से मार्केट को देखिए और खुशहाली जिंदगी जिए। ओके, बाय।